बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंगो आजकल सीज़न में है, तो मैंगो से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है मैंगो कोकोनट लड्डू। ये बहुत ही यमी, डिलीशियस और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसान है। तो चलिए इसके हम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। दोस्तों पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। मैंने 1 पाव डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, 3/4 कप शुगर, 1 आम, कुछ चांदी के वर्क सजाने के लिए और 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क कप पाउडर और पिस्ते सजाने के लिए 1 टेबलस्पून घी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे के स्टेप की तरफ। मैंने मैंगो को छील के उसके क्यूब्स को कट कर लिया है और इसकी मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। कितनी अच्छी सी प्यूरी तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम अपने आगे के स्टेप की तरफ। देखिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने घी डाला है। इसके अंदर मैं अपने डेसिकेटेड कोकोनट जो मैंने 1 पाव के करीब लिया है, इसको मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। दोस्तों इसको बनाने में जल्दी मत कीजिएगा और इसको तेज़ आंच पे देखिए नहीं बनाइएगा। अगर ये जल गया तो ना इसका लुक अच्छा आएगा और ना ही ये टेस्टी रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, ना इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। ये बस हल्का हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। देखिए मेरे किचन में तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखिए रोस्ट हो गया, मैं इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसी फ्राई पैन में जो मैंने मैंगो की प्यूरी तैयार की है वो हमने शामिल कर दी है। 3/4 कप जो मैंने चीनी ली है मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी और मैं इतना पकाऊँगी कि चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो जाए। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। दोस्तों मिठाइयाँ जब भी बनाई जाती हैं बहुत ही आराम से और धीमे धीमे बनाई जाती हैं। अगर हमने इसको बनाने में जल्दबाजी करी तो हमारी जो है वो ना रेसिपी अच्छी बन पाएगी और ना ही टेस्ट में अच्छी बनेगी। देखिए शुगर जो है वो मेल्ट हो गई थी, तो मैंने जो कोकोनट को भुना था 1 टेबलस्पून घी के अंदर वो मैंने शामिल कर दिया। 4 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क पाउडर इसमें शामिल कर दिया। ड्राई मिल्क पाउडर पे इसलिए डालते हैं दोस्तों हम कि जब ड्राई मिल्क पाउडर किसी चीज़ में ऐड होता है तो उसके अंदर से खोए की खुशबू आने लग जाती है, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये तमाम जो मिक्सचर है वो इकट्ठा हो जाए और पैन को छोड़ दे। मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। देखिए सारा मिक्सचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मैं स्पैचुला की मदद से देखिए इसको चलाती जाऊंगी ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है कोकोनट लड्डू का, मैंगो कोकोनट लड्डू का, ये लगना नहीं चाहिए पैन के अंदर। देखिए अब अच्छे से बिल्कुल सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। देखिए मिक्सचर जो है वो मेरा ठंडा हो गया था। अब मैं एक ही नाप से इसके लड्डू बना लूँगी अपने हाथ की मदद से और फिर मैं इसको सूखी डेसिकेटेड कोकोनट के अंदर मैं इसको लपेटूँगी ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी सी आए। मैं इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। यमी से बन के तैयार हुए और कितनी झटपट। दोस्तों मेरी रेसिपी जो है वो झटपट होती है, तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करा करिए और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताया करिए। देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।